हेलो एवरीवन, मैं सैल विकास ढिल्लो यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक जो हमारा है फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। हॉस्टेड एक्सपेरिमेंट से हमें ये बात पता चल गई थी कि जब भी कोई करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के पास रखा जाता है, अगर वायर फ्री टू मूव है तो उसके ऊपर एक मैकेनिकल फोर्स लगता है। मैग्नेट वायर के ऊपर एक मैकेनिकल फोर्स डालती है जिससे वायर अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाती है। जैसे पीछे एक एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि करंट कैरिंग वायर है, यहाँ हमने कंपास नीडल रखी है तो कंपास नीडल अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो जाती है। ये जो डिफ्लेक्शन है ये मैकेनिकल फोर्स की वजह से है। मैकेनिकल फोर्स, ये मैकेनिकल फोर्स उसको मूव करने के लिए उसके ऊपर फोर्स डालता है जिसकी वजह से अपनी पोजीशन को डिफ्लेक्ट कर लेती है। ये दोनों के लिए पॉसिबल है। देखो यहाँ न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई होता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ कि वायर भी मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगाती है। करंट कैरिंग वायर मैग्नेट के ऊपर फोर्स डालती है और मैग्नेट भी वायर के ऊपर फोर्स डालती है। मूव कौन करेगा? जो फ्री टू मूव होगा, जो आसानी से मूव कर सकता वही मूव होगा। अब इस केस में देखो, ये वायर है, ये फिक्स पोजीशन पे है, ये नीडल है। अब ये वायर नीडल पे फोर्स डालती है, नीडल भी वायर पे फोर्स डालती है, बट वायर फिक्स है, इस वजह से ये मूव नहीं कर सकती। नीडल फिक्स नहीं है, ये अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो जाती है। न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई होता है। एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट, दोनों एक दूसरे पर इक्वल फोर्स डालते हैं। जो फ्री टू मूव है वो मूव कर जाता है, बाकी फिक्स रह जाते हैं। दैट इज अ मैकेनिकल फोर्स। अब जो मोशन की बात है, प्रैक्टिकली हम मैग्नेट को फिक्स रखते हैं और जो वायर है उसको मूव करवाते हैं। वायर के मोशन के बेसिस पर बहुत से इलेक्ट्रिकल डिवाइस बनाए जाते हैं, जैसे मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, इलेक्ट्रिक मोटर। जो रोटेशन के जितने भी डिवाइसेस अप्लायंसेस हमारे घर में होते हैं जिनमें रोटेशन होता है, जिनमें डीसी मोटर इस्तेमाल होती है, उनके सभी के अंदर हम मैग्नेट को फिक्स रखते हैं और वायर को मूव करवाया जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट का दूसरा नाम किक वायर एक्सपेरिमेंट भी है। किक वायर एक्सपेरिमेंट या फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये 1821 के अंदर फ्राडे नाम के साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। एक्सपेरिमेंट सेटिंग इस तरीके से करनी है। पार्टस, हमारे पास एक यू शेप मैग्नेट है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। यहां एक फिक्स्ड जॉइंट है टी, यहां से एक मूवेबल जॉइंट है, उसके अंदर से वायर हम यहां लेकर आए। वायर का एक एंड यहां बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट किया, पॉजिटिव नेगेटिव, यहां स्विच लगा दिया। अब ये जो वायर है ए बी, इसको एक सैलो वेसल के अंदर, सैलो वेसल मतलब एक कोई भी बर्तन जो थोड़ा गहरा हो, उसके अंदर, बर्तन के अंदर डाला गया मरकरी। मरकरी दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लिक्विड है, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। इसमें इस वायर को बस डिप करना है, डिप। ये ऐसे वेसल है, उस वेसल के अंदर बस उस वायर को डिप करना है। क्लियर? जो अदर पार्ट है वायर का वो इस स्विच से आते हुए इसके अंदर डिप कर देना है। ये भी इस वेसल के अंदर, ये वायर भी डिप है और ये जो ए बी वायर है ये भी डिप है। क्लियर? तो जैसे ही स्विच ऑन होगा, करंट चलना स्टार्ट करेगा, दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन। अब ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है और उसके बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर? कंडीशन ये रहेगी कि जो
फोर्स रहेगा मैग्नेटिक फोर्स कह ले हम, ये कंडीशन है ध्यान में रखनी है, तभी ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा। जो मैग्नेटिक फोर्स है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और जो करंट है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, तभी जाकर ये फोर्स अप्लाई हो सकता है। अगर वो पैरेलल है एक दूसरे के, कभी आप एक्सपेरिमेंट करने लगो और उनको पैरेलल रख दो और कहो कि वायर ने तो किक किया ही नहीं है, इसका मतलब एक्सपेरिमेंट हमारा सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो सक्सेसफुल होगा भी नहीं, क्योंकि जब आप उनको पैरेलल रखोगे तो फोर्स लगेगा ही नहीं। क्योंकि अगर करंट भी पैरेलल है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी पैरेलल चलती है तो फोर्स कहां से लगेगा? फोर्स लग सकता है मैक्सिमम, ये मैक्सिमम की कंडीशन है परपेंडिकुलर, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और करंट की जो डायरेक्शन है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री पे होंगे, तब जाकर मैक्सिमम फोर्स लगेगा। मैक्सिमम फोर्स तो तब भी लगेगा जब इनके बीच में एंगल 30, 60, 45 हो, लेकिन मैंने मैक्सिमम फोर्स की बात की है कि मैक्सिमम फोर्स तभी लगेगा जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो या 90 डिग्री का एंगल बनाते हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और करंट। अब करंट खुद तो चल नहीं रहा है, वो किसी मीडियम में चल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं वो वायर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हो। और हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल टू साउथ पोल चलती है। क्लियर है? या 90 डिग्री का एंगल बन चुका है। अब फोर्स तो किसी भी एंगल पे लग सकता है जीरो को छोड़ के, क्योंकि पैरेलल के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री को छोड़ के हम दोनों के बीच में कोई भी एंगल बनाए तो फोर्स लगेगा, बट मैक्सिमम फोर्स तब लगेगा जब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ये शैलो वेसल के अंदर हमने डाल दी है, इसके अंदर मरकरी टच करता है सिर्फ। अब ये मूवेबल जॉइंट है, जे मूवेबल जॉइंट। मूवेबल का मतलब है ये ऐसे हुक लटका दिया गया, उसके अंदर से वायर को पास किया गया है ताकि ये आसानी से मूव कर सके। यानी अब ये जो पोर्शन है वायर का ए बी, ये फ्री टू मूव है, यानी ये आसानी से मूव कर सकता है। अब जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो चल ही रही है, करंट ये हो गया, ये इसके ऊपर मैकेनिकल फोर्स डालती है, ये भी इसके ऊपर मैकेनिकल फोर्स डालती है, बट ये जो यू शेप मैग्नेट है ये फिक्स है और पावरफुल है, ये अपनी पोजीशन से नहीं हिलती। वही है फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, पढ़ाई होगा। फोर्स बाय एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मास। मास अगर ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम रहेगी, मास अगर कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा रहेगी। तो इसका मास ज्यादा है, ये मूव नहीं करेगी, एक्सेलरेशन इसमें नहीं प्रोड्यूस होगी। अब एक्सेलरेशन वायर में प्रोड्यूस होती है, ये इसके ऊपर फोर्स डालते हैं, जैसे ही फोर्स डालते हैं ये वायर अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाती है, और डिस्प्लेस होकर ये नई पोजीशन पे आती है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी डैश। ये पोजीशन है टुवर्ड साउथ, या आप इसको लिख सकते हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये कहां जाती है? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, या आप इसको बोल सकते हो टुवर्ड साउथ, साउथ पोल की तरफ ये मूव करती है वायर। जैसे ही करंट इसमें से पास होता है फोर्स लगता है। अब जैसे ही इस वेसल में से आउट हो गई, ये ए बी वायर इस वेसल में से जैसे ही आउट हुई, ये जो सर्किट है ये टूट गया। मरकरी के साथ ये सर्किट कंप्लीट होता था, मरकरी से अभी बाहर जा चुकी है, सर्किट इनकम्प्लीट हो चुका है। अब इसमें कोई करंट नहीं है, करंट नहीं है तो इसके ऊपर कोई मैकेनिकल फोर्स नहीं लगेगा, ये एक सिंपल वायर रह गई है। अब ड्यू टू इनर्शिया ये अपनी उसी पोजीशन में आने की कोशिश करती है, कुछ देर के बाद ये दोबारा आकर इसी वेसल में डिप हो जाती है। डिप होते ही सर्किट कंप्लीट होते ही इसके ऊपर मैकेनिकल फोर्स लगते ही ये टुवर्ड साउथ फिर मूव करती है। क्लियर? और ये ऐसा बार बार चलता रहता है जब तक इसमें करंट पास होता रहेगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट यहां जो ध्यान देने वाला है, अब यहां हमने टुवर्ड साउथ लिख दिया है, लेकिन एक्चुअल में आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी डायरेक्शन क्या है। देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोल सकते हैं हम उसको, करंट है और ये जो फोर्स है,
ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, तीनों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी, करंट वाली वायर भी और ये भी, मतलब ये तीनों परपेंडिकुलर होंगे इन केसेस में, करंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और जो फोर्स है तीनों परपेंडिकुलर हो गए, यानी साउथ की डायरेक्शन की तरफ हम कह सकते हैं, आउटवर्ड भी बोल सकते हैं इसको, इसको हमने टुवर्ड साउथ लिखा है, इसको साथ में आउटवर्ड भी बोल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है, करंट ऐसे है, तो ये आउटवर्ड है। अब 3D स्ट्रक्चर तो यहां बन नहीं सकती, ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो दैट इज आउटवर्ड, आउटवर्ड टुवर्ड साउथ हम इसको बोल सकते हैं। अब हम इसकी डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं अब ये टुवर्ड साउथ की जगह टुवर्ड नॉर्थ है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस पोल की डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। अब करंट है जो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा, करंट जब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है तो अब जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा वो नई पोजीशन बन जाएगी AB', यानी आप इसको लिख सकते हो इनवर्ड या फिर इसको लिख सकते हो टुवर्ड नॉर्थ, अभी नॉर्थ की तरफ मूव होती है। अब वो मैंने आपको बता दिया है, तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए एक दूसरे के, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, करंट और फोर्स, अब ये तीनों परपेंडिकुलर है। अब हमने देखा करंट की डायरेक्शन बदलते ही वो जो वायर के मोशन की डायरेक्शन है वो भी चेंज हो गई है, वो टुवर्ड नॉर्थ हो गई है। तो अब हमारे पास एक तरीका तो हमें पता चल गया है कि अगर हम वायर के मोशन की डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर दें। अगर हम चाहें कि हम करंट की डायरेक्शन ना चेंज करें, हम इसको अपवर्ड टू डाउनवर्ड ही रखें, साउथ नॉर्थ, और इस वायर के मोशन की डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या तरीका है, हम पोल चेंज कर सकते हैं। अब इसको नॉर्थ कर दो, इसको साउथ कर दो, मतलब वायर मैग्नेट को चेंज कर दो। अब जो वायर करंट डाउनवर्ड पहले आउटवर्ड जा रही थी, अब कहां जाएगी, इनवर्ड, क्योंकि साउथ इस साइड आ गया, इसको तो जाना ही साउथ की तरफ है, इस वायर को तो जाना है साउथ की तरफ। अब साउथ इस साइड हो गया, पहले उस साइड था, उस साइड था तो वायर उस साइड जा रही थी, अब ये लेफ्ट में आ गया तो वायर लेफ्ट में है, पहले राइट में था तो वायर राइट में जा रही थी। क्लियर है। अब हमारे पास दो तरीके हैं वायर के डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए। फर्स्ट, बाय चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ करंट, ये बात ध्यान में रखना, बाय चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ करंट फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट हमारा रहेगा बाय चेंजिंग पोल्स ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के पोल को चेंज करके। अब क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए आपसे कि हम मैग्नेट के पोल को भी चेंज कर देते हैं और करंट की डायरेक्शन को भी चेंज कर देते हैं, तब क्या रहेगा, तब आप लिखोगे नो इफेक्ट, पहले जहां जा रही थी वो वहीं जाएगी, अब कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास दो ही तरीके हैं, करंट की डायरेक्शन को चेंज करके, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज करके। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ध्यान रखें नॉर्थ टू साउथ ही मूव करती है, नॉर्थ टू साउथ ही इसमें शो करना है। तो इसको किक वायर एक्सपेरिमेंट या फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, फैराडे एक्सपेरिमेंट है, न्यूटन थर्ड लॉ भी यहाँ अप्लाई होता है। इसके बेसिस पर जो डिवाइस बनते हैं वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और इलेक्ट्रिक मोटर, या जिसको डीसी मोटर के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर हमें डायरेक्शन ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पता है तो फोर्स की डायरेक्शन हमें पता है कि वो परपेंडिकुलर रहेगा। अब परपेंडिकुलर वो इनवर्ड भी हो सकता है, वो आउटवर्ड भी हो सकता है। अब वो परपेंडिकुलर की डायरेक्शन बिना इस एक्सपेरिमेंट के अगर हमें याद रखनी है तो एक रूल रहता है जिसको हम बोलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्लियर, वो हम कल करते हैं। आज के लिए इतना ही। आप इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से रखे ध्यान में, सिलेबस के अकॉर्डिंग है ये। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।